सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है वीडियो के लिए, बट आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, एफएमजी एग्ज़ाम के लिए, नीट पीजी एग्ज़ाम के लिए, इवन सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए भी ये हेल्प करेंगे, क्योंकि ये हाई टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल 19 सब्जेक्ट्स के। सो अभी बेसिकली इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूँगा एनाटमी की। और गाइज़ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही टॉपिक पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप और भी एनाटमी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप इन टॉपिक्स पर पहुँचेंगे जो आपको बताने वाला हूँ, सो यहाँ पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएँ। क्योंकि आपको अगर पहले से ही पता होगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो आप जब उस पर्टिकुलर टॉपिक पर पहुँचेंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे उसको, और अच्छे से आप उसको रिवाइज़ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ऑल 19 सब्जेक्ट की ऐसी ही सीरीज़ मैं आपको लेकर आऊँगा। सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। सो गाइस चलिए देखते हैं सबसे पहले टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड न्यूक्लियस की। सो क्रेनियल नर्व्स को आपको याद करना है, उनके फंक्शन, और उसके साथ साथ उनकी न्यूक्लियस कहाँ पर है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है ब्रेन स्टेम में। सो ये आपको याद रखना है। फिर आपको देखना है ऑप्टिक नर्व का पाथवे क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रेकियल प्लेक्सस की, जो कि आप जब पढ़ेंगे अपने कॉलेज में तो आपको खुद भी महसूस होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस। उसकी ब्रांचेस आप याद रखें कि कौन सी ब्रांच से, लाइक उसमें पोस्टीरियर, मीडियल और एक लैटरल कॉर्ड्स होती हैं, तो वहाँ से हम देखेंगे कि कौन सी नर्व्स का वहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये कौन सी नर्व बनाता है वो आगे जाकर। सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उसके साथ साथ हम पाल्सीज ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में अब जो भी है क्लिनिकल सिनेरियोज आने वाले हैं, तो पाल्सीज आपको अच्छे से याद रखनी है और देखनी है। उसके बाद हम अगर बात करें तो रूट वैल्यूज़ एंड डर्माटोम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपर लिम्ब के लिए और लोअर लिम्ब के लिए। डर्माटोम्स बेसिकली आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपको इससे पता चलता है कि कौन सी नर्व्स की पाल्सी होने से या कौन सी नर्व डैमेज होने से आपकी कौन सी जो है सेंसेशन जो है इम्पेयर्ड हो जाएगी वहाँ पर। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डर्माटोम्स आप अच्छे से, रूट वैल्यूज़ और डर्माटोम्स को अच्छे से याद कीजिए। फिर अगर हम बात करें आर्टीरियल सप्लाई एंड ब्रांचेस, आप अच्छे से याद कर लें। जैसे कि आर्टरीज़ की अगर हम बात करें तो सबक्लेवियन आर्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, एक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस को आप अच्छे से देखें। सो ये 3 आर्टरीज़ मैंने आपको बताई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको और भी आर्टरीज़ पढ़नी है। फिर अगर हम बात करें नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई ऑफ द पेरिनियम, एयर एंड आइज़, ये जो आइज़ और एयर और पेरिनियम की नर्व सप्लाई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए बेसिकली। और उसके बाद अगर हम बात करें रिलेशन ऑफ द लेसर सैक आप देख लें, और रिलेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड आप ज़रूर देखें। और बाकी पेरिनियल एनाटमी आपको, पेरिटोनियल की एनाटमी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। फिर अगर हम एम्ब्रायोलॉजी के पोर्शन से बात करें तो एम्ब्रायोलॉजी में आपको डेरिवेटिव्स देखने, जो जर्म लेयर के डेरिवेटिव्स हैं वो आपको इवन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो इसको आप अच्छे से लिख कर याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कौन सा आंसर किस तरह से हमें लगाना है। और इस तरह से आप न्यूरल क्रस्ट के ज़रूर देख लीजिए, न्यूरल क्रस्ट सेल से क्या चीज़ डेरिवेटिव्स आते हैं हमारे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट होते हैं पूछने के लिए। फिर हम बात करेंगे ब्रेकियल आर्चेस की। ब्रेकियल आर्चेस आप जब एम्ब्रायोलॉजी पढ़ेंगे तो ब्रेकियल आर्चेस आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सा आर्च जो है फिर बाद में डिसअपियर हो जाता है, कौन सा किस आर्च से क्या बनता है लास्ट में। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप डेरिवेटिव्स वगैरह याद करेंगे। फिर आप देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, जिसमें माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी तो एक बेसिक चीज़ें जो कि एम्ब्रायोलॉजी में आपको याद रखनी ही चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपको एग्जाम पर। बात करें ऑस्टियोलॉजी की, तो ऑस्टियोलॉजी में फिर आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विद एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। और बेसिकली ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पूछे जाते हैं, उनके टाइप्स पूछे जाते हैं, किस टाइप का जॉइंट है ये। तो आप रिब्स के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे अच्छे से, वर्टिब्रेट कॉलम्स के जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से आप देख लीजिए। फिर बाकी हम बात करेंगे ऑसिफिकेशन सेंटर्स की। सो आप ये भी बहुत अच्छे से, जब आप इन टॉपिक्स पर आएंगे तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इनको। फिर हम बात करें नी जॉइंट्स की, लिगामेंट्स क्या हैं। अब जैसे कि लिगामेंट्स की अगर बात करूँ तो आप इसको ऑर्थोपेडिक्स के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं। सो ये क्या होगा कि
आप इसको अगर ऑर्थोपेडिक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपका एक ओरिएंटेशन अच्छे से बनेगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से क्लिनिकल सिनेरियोज को सॉल्व करना है। फिर न्यूरो एनाटमी की बात करूँ, ये न्यूरो एनाटमी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी। सो इसमें आप कवर्नस साइनस की बाउंड्रीज आप बहुत अच्छे से याद रखें और उसके अंदर से स्ट्रक्चर कौन से पास करते हैं वो सारा आपको आना चाहिए। बाकी ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब स्ट्रोक पढ़ेंगे मेडिसिन में तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रोक के लिए आपको ब्लड सप्लाई आना बहुत ज़रूरी है। फिर ब्रेन स्टेम लीजन और ब्रेन स्टेम के सेक्शन आप इस तरह से याद करेंगे। उसके बाद ब्रेन स्टेम लीजन भी आप अच्छे से करेंगे, वो शायद यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है, वो आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना। ब्रेन स्टेम के लीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट्रिकल्स बाउंड्रीज आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर एक स्टार बनाऊँगा, ये आप इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाकी हम बात करेंगे अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्शन की मैं अगर बात करूं, ब्रेन सेक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इस तरह से जो हम देखते हैं कैडेवरिक इमेजेस, सो इसमें आपको आना चाहिए अच्छे से। जैसे कि अगर मैं यहाँ इस एरिया पे बताऊं तो यहाँ आपको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस मिलेगा, इस तरह से लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस मिलेंगे आपको, और इधर कॉर्डेट न्यूक्लियस मिलेगा, और इसी तरह से इंटरनल कैप्सूल यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ थैलेमस मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे से सेंट्रल एग्ज़ाम या फिर एम्स में या फिर किसी और एग्ज़ाम में, सेंट्रल एग्ज़ाम में आपको अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन सेंट्रल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें पेरिनियम की, सो पेरिनियम में से अगर मैं बात करूँ गाइस, यूरेथ्रा आप बहुत अच्छे से कर लें, और जो है रेक्टल एंड एनल कैनाल का जो एनाटमी है वो आप अच्छे से कर लें। और फिर से मैं एक पॉइंट बनाऊंगा, फिर से एक स्टार बनाऊंगा मैं इस पॉइंट पे, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के कंटेंट्स क्या क्या हैं वो आपको आने चाहिए। और आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेरिवेटिव्स आप पढ़ेंगे तो विद एम्ब्रायोलॉजी आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। फिर अगर हिस्टोलॉजी में बात करूँ तो लिस्ट आपको ये याद रखना है कि इपिथेलियम लाइनिंग कहाँ पर, किस ओरिजिन पे, कहाँ पर कौन सी इपिथेलियम प्रेजेंट है, और यही बेसिकली हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन मोस्टली यही आते हैं। सो गाइज अगर बात करें थोरेक्स की, तो थोरेक्स में आपको आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट आना चाहिए, उसके साथ साथ आपको वीनस ड्रेनेज भी आनी चाहिए यहाँ पर। और डायफ्राम की अगर बात करें, डायफ्राम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बेसिकली ओपनिंग ऑफ डायफ्राम होंगी, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, डायफ्राम की ओपनिंग आप जरूर पढ़ लीजिए। डायफ्राम की ओपनिंग आप जब पढ़ेंगे, वहाँ से कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एफएमजी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। फिर आप पढ़ेंगे जो है लंग्स का हाइलम, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि गाइज लंग्स का हाइलम से जो भी स्ट्रक्चर सुपीरियर कौन सा है, मोस्ट इन्फीरियर कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपको ये सब आना चाहिए। निमोनिक वगैरह से आप याद कर सकते हैं। और अगर मुझे मतलब इस तरह का अगर आपसे क्वेरीज मिलेगी तो मैं इसके छोटे छोटे से आपको, अगर चाहेंगे आप तो लेक्चर भी डाल सकता हूँ, ताकि मेरा भी रिवाइज हो जाएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो। और उसके बाद अगर आप सेगमेंट्स की बात करें, पल्मनरी लाइक ब्रोंको वेस्कुलर सेगमेंट्स की अगर बात करें, सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लंग्स के लिए, और यहीं सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइज ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ एनाटमी के लिए बेसिकली। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ यही पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप डॉक्टर बनने आए हैं, सिर्फ एग्ज़ाम निकालने नहीं आए हैं। सो अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम निकालने का सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर आपको इंटीग्रल वे में, एक बहुत अच्छे वे में एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है, सो आपको इसके साथ साथ पूरी एनाटमी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। बट आप जब इन पॉइंट्स पर पहुँचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आपको रिवाइज़ करना चाहिए बार बार ये सारी चीज़ें।